गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल ओके और आप सभी अच्छे होंगे। हमारा 2025 का जो न्यू सेशन है उसका पहला चैप्टर है हमारा द सेंटेंस। सेंटेंस मतलब एक वाक्य, है ना। इसकी डेफिनेशन जैसा कि आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, तो क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ दैट आर जॉइंड टुगेदर टू मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? एक ऐसा वाक्य जो कई सारे वर्ड मतलब शब्दों का समूह है, ग्रुप है, दो जो एक दूसरे से कंप्लीटली क्या है, जुड़ा हुआ है और उसका कोई ना कोई एक मतलब भी है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस आपने बना दिया सब्जेक्ट को लेकर के तो बिना किसी सेंस के वो आपका कंप्लीट हो गया। नहीं, कोई सेंस भी होना चाहिए। सेंस मतलब जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक लड़की है जो गाना गा रही है, तो उसका एक सेंस है ना कि कोई लड़की है जो गाना गा रही है। अब पता चला कि आप इसको उल्टा पुल्टा कुछ बना दो तो रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस का डायरेक्टली मतलब किससे है? एक कंप्लीट सेंस से है। द चाइल्ड इज वॉचिंग टेलीविजन। बच्चा टीवी देख रहा है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट का और बाद बाकी जो बचा वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। अब प्रेडिकेट आपको सही से प्रोनाउंशिएट हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, बार बार अगर दिक्कत हो रही है तो इसको बार बार आप सुन करके बोलने की कोशिश कीजिएगा। प्रेडिकेट, ओके। तो सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि सब्जेक्ट हम जानते हैं ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सब क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा बचता है पार्ट वो हमारा प्रेडिकेट का कहलाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सी द टेबल गिवन बिलो, इट्स सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ठीक इसके ऊपर ए बी सी डी यानी कि 5 हमको सेंटेंस दिए हुए हैं, ओके। और जिनको अलग अलग सेपरेट करके दिखा दिया गया। द कॉबलर इज मेंडिंग माई शूज। कॉबलर मतलब मोची। मोची ने क्या किया है? मेरे जूतों को माइंडिंग सिल दिया है। तो सब्जेक्ट क्या है? कॉबलर, है ना। इसके बाद जितना बचा वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसी तरह से बी सी डी ई आप खुद से समझेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा रिमेंबर में देखेंगे द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट बट ओकेशनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। हाँ देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही आता है। ऐसा नहीं है, वो सेंटेंस के बाद में भी लिख सकते हैं। अब सेंटेंस के अगर बाद में आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस के जो पहले लिखा है प्रेडिकेट वही सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पेज नंबर तो शो नहीं हो रहा बट कोई बात नहीं, आप इसमें ही देख लें। सॉरी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओ ये ही कम्स द, हियर कम्स द बस। अब देखिए हियर कम्स द बस, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हियर हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमारा सब्जेक्ट हमेशा द बस ही रहेगा। बस आई, आ गई, ठीक है। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, अब इम्परेटिव सेंटेंसेस जैसे कि इनको हम अलग से पढ़ेंगे। आप इतना याद रखिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें रिक्वेस्ट है हमारी, है ना। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ये सब हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस है। लेट आउट, जैसे कि इसमें क्या होता है कि इस इम्परेटिव में हमारा एक कॉमन पॉइंट होता है कि सब्जेक्ट हमारा छुपा हुआ होता है। जैसे कि आप लोग क्लास में जब जाओ तो आप बोलते हैं ना मैम गुड मॉर्निंग, विश करते हैं गुड आफ्टरनून, तो मैं क्या बोलती हूँ आपको? सिट डाउन। तो ये तो नहीं कहती यू सिट डाउन, यहाँ पर यू क्या होता है? छुपा हुआ होता है, लेकिन सेंस क्या है? यू ही तो है उसमें। अब यू इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाए सिट डाउन में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग कीजिए, तो आप क्या करेंगे? यू को नहीं दिख रहा है इसमें, इसके बावजूद आप यू को लिखेंगे कि यू क्या है आपका?
सब्जेक्ट है, इसके अलावा बाद बाकी क्या है आपका, प्रेडिकेट है। ओके, थैंक हिम, ऑर्डर टू, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, थैंक हिम में हेयर टू, मतलब यहाँ भी यू क्या है, अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है आपका यू। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं ट्रांसिटिव वर्ब, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल में व्हेन वी से आई थ्रो, जैसा कि इसमें दिया हुआ आई थ्रो अ बॉल, तो आई थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, ठीक है, और क्या फेंक रहा है, अ बॉल, तो आप देख पा रहे हैं इसमें साफ साफ कि जो हमारा अ बॉल है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द फादर गेव टॉफीज टू द चिल्ड्रेन, तो यहाँ तो क्लियरली आपको दे रखा है, गेव क्या है, वर्ब है, टॉफीज ऑब्जेक्ट है, वो भी कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे, द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट है, क्योंकि फादर ने जो टॉफी दी है किसको दी है, बच्चों को दी है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हेयर द गेव टेक्स टू ऑब्जेक्ट टॉफीज, ओके ओके, इतना तो आप समझ ही गए होंगे।